हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम आज सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण यानी सांख्यिकी आंकड़े हैं उनको कैसे निरूपित किया जाता है, उसके अंतर्गत भी हम यूनिट स्क्वायर डायग्राम के संदर्भ में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, सांख्यिकी आंकड़ों को निरूपण करने की मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। आरेख हैं, डायग्राम जिसको कह सकते हैं अपन, आलेख हैं, ग्राफ हैं, वितरण मानचित्र हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैप है, तथा मानारेख या कार्टोग्राम है। इन 4 विधियों के माध्यम से सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण किया जाता है। हमारा जो सिलेबस है उसमें मुख्य रूप से डायग्राम को सम्मिलित किया गया है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम आरेख व आलेख शब्दों में यानी डायग्राम और ग्राफ दोनों में अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। दोनों में अंतर है, कई बार हम इनको समान अर्थों में मान लेते हैं कि आरेख व आलेख दोनों एक ही चीज़ हैं, यानी डायग्राम और ग्राफ दोनों एक ही चीज़ हैं। आरेख व आलेख का अंतर स्पष्ट करते हैं तो उसमें है कि आरेख की रचना में विभिन्न आलेखी विधियों जैसे स्तंभ, किरणें व सेक्टरों का आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत आलेखों में यानी ग्राफ बनाते समय निर्देशांकों की सहायता से ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए बिंदुओं को एक दूसरे के द्वारा एक रेखा के माध्यम से डियर स्टूडेंट मिला दिया जाता है। तो ये डायग्राम और ग्राफ में अंतर समझा अपन ने। यहाँ पे मुख्य रूप से हमारे जो आरेखों की बात करें यानी डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से रचना करते समय अधिक से अधिक हम 3 मापों को उसमें प्रदर्शित करते हैं। लंबाई या ऊंचाई, चौड़ाई या मोटाई और आयतन की गणना की जा सकती है डायग्राम के माध्यम से। इस आधार पर आरेखों को हम 3 वर्गों में डियर स्टूडेंट विभाजित करते हैं। एक विमीय आरेख, 1 डायमेंशनल डायग्राम, द्विविमीय आरेख, 2 डायमेंशनल डायग्राम, और तीसरा है त्रिविमीय आरेख, 3 डायमेंशनल डायग्राम। यानी 3 प्रकार के डायग्राम 3 प्रकार के डायग्राम होते हैं। यहाँ पे जो हमारे हम जिस यूनिट स्क्वायर डायग्राम की चर्चा कर रहे हैं डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे, तो वह मुख्य रूप से हम देखें तो द्विविमीय आरेख है, 2 डायमेंशनल डायग्राम है। द्विविमीय आरेख में 2 मापों अर्थात लंबाई व चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरे शब्दों में इन आरेखों में स्तंभों, वृत्तों या वृत्तखंडों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्यों के अनुपात में होते हैं। अतः द्विविमीय आरेखों को कभी कभी क्षेत्रफल आरेख भी कहा जाता है। एक विमीय आरेखों में भी यद्यपि स्तंभों की कुछ न कुछ मोटाई अवश्य होती है, परंतु इस मोटाई का उद्देश्य केवल आरेख को आकर्षित बनाना होता है, उसका दिए हुए मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार के द्विविमीय आरेख के अंतर्गत हम इकाई वर्ग आरेख को सम्मिलित करते हैं। यानी हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें द्विविमीय आरेख यानी 2 डायमेंशनल डायग्राम्स की बात की गई है। इसमें यूनिट स्क्वायर डायग्राम की हम बात करें मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट, तो इकाई वर्ग आरेख में इकाई आरेख बनाने की विधि बहुत ही सरल है। इसमें क्या करते हैं डियर स्टूडेंट कि इन आरेखों में किसी उचित मापनी, जैसे
एक इकाई वर्ग बराबर 1000 क्विंटल। यदि हम अनाज के उत्पादन को दिखा रहे हैं तो 1000 क्विंटल मान सकते हैं। यदि मुद्रा को दिखा रहे तो 1 लाख भी हम उसको मान सकते हैं। दिए हुए मूल्यों के बराबर हम इकाई वर्गों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं और उसके पश्चात समान आकार वाले इन वर्गों को गिनकर आसपास सीध में समान दूरी के अंतर पर बना देते हैं। इन आरेखों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनमें वर्गों की संख्या गिनकर प्रदर्शित आंकड़ों के मानों को सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों को इकाई वर्ग आरेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे सामने। भारत में अनाजों का उत्पादन 78-79 के प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। उसमें 6 अनाजों की डियर स्टूडेंट यहाँ पे बात की गई है। चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, मक्का, बाजरा और जौ के संदर्भ में जो उत्पादन है वह मिलियन टन में है। जो चावल का उत्पादन है 53.5 है, गेहूं का 35.0 है, ज्वार का 11.5 है, मक्का को यदि देखें तो 6.5 है और बाजरा है वो 5.5 है और जो 2.0 यानी मिलियन टन में ये इसका उत्पादन है। सबसे पहले हम इनको एक एक क्रम में जमाते हैं कि ताकि वो उत्पादन अधिक से कम की तरफ प्रदर्शित हम उसको कर सकें। अब यदि एक इकाई वर्ग को एक मिलियन टन अनाज के बराबर मान लिया जाए, यानी हम यहाँ पे एक इकाई वर्ग बनाएं और उसका मूल्य क्या तय कर दें, हम 1 मिलियन टन तय कर दें, तो यहाँ स्पष्ट है कि आरेख में चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा तथा जौ की मात्रा को प्रकट करने वाले इकाई वर्गों की संख्या क्रमशः भाई हमने 1 माना है। यहाँ पे एक इकाई वर्ग माना है किसके बराबर, 1 मिलियन टन के बराबर। तो अब चावल का उत्पादन 53.5 मिलियन टन है, तो यहाँ पे जो वर्गों की संख्या वो 53.5 होगी। इसी प्रकार गेहूँ की 35 होगी, ज्वार की 11.5 होगी डियर स्टूडेंट, मक्का की 6.5, बाजरा 5.5 और जौ के 2 जौ की जो संख्या वर्गों की वो क्रमशः 2 होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम इनके वर्गों की संख्या निर्धारित करते हैं। तत्पश्चात डियर स्टूडेंट हम इनके इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ऊपर हम सबसे पहले जब सीट बनाएंगे, सीट को जब तैयार करेंगे डियर स्टूडेंट, तो उसके ऊपर हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ इंडिया में 1978-79 का जो प्रोडक्शन है, सबसे पहले हम उसका टाइटल सजा लेंगे। उसके बाद में पहले ही क्रम के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या की है वह हमारी चावल की है, तो सबसे पहले हम चावल के समान आकार के वर्ग बना करके और समान दूरी के ऊपर हम उनको करते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो चावल के जो वर्गों की संख्या है, हमारे जो मूल्य निर्धारित किया है हमने 1 वर्ग इकाई का, उसके हिसाब से 53.5। तो यहाँ पे हम देखिएगा कि 53.5 वर्ग हमने यहाँ पे बनाए हैं समान दूरी पे और समान आकार के हैं। उसी प्रकार से जो गेहूँ है उसकी जो हम बात करें तो मुख्य रूप से उसमें 35 मिलियन टन है, तो 1 वर्ग को 1 मिलियन टन माना है हमने। तो यहाँ पे वर्गों की जो संख्या डियर स्टूडेंट कितनी होगी, 35 होगी। इसी प्रकार से ज्वार के संदर्भ में देखें तो 11.5, तो वर्गों की संख्या 11.5 होगी। उसी प्रकार से हम जब मक्का के उत्पादन को देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो वह 6.5 है, तो 6.5 वर्ग हम समान दूरी के ऊपर और समान आकार के बनाते हैं। बाजरा है वो हमारा 5.5 है, तो यहाँ पे 5.5 वर्गों की हम समान आकार के वर्गों का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जो अंतिम है जौ, तो जो 2 मिलियन टन है, तो 1 इकाई वर्ग हमने 1 मिलियन माना है,
तो 2 मिलियन टन के लिए अब यहाँ पे हमने 2 इकाई वर्गों का समान दूरी के ऊपर निर्माण किया है। ये हमारा ऊपर एक समान आकार का वर्ग है, चाहे हम उसको 1 सेंटीमीटर का बना लें, चाहे उसको आधा सेंटीमीटर, यानी उनकी चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो समान होनी चाहिए। 1 मिलियन टन को यह एक वर्ग हमारा प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम इकाई वर्ग आरेख की रचना करते हैं। नीचे हम ये जो पूरे का पूरा ये जो देख रहे हैं हम डायग्राम, यह कम्प्लीटली हमारा एक वर्ग इकाई आरेख को प्रेजेंट करता है, यूनिट स्क्वायर डायग्राम के रूप में बनता है। इस प्रकार से हम उसको थोड़ा सा समझ लें कि ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है और इकाई वर्ग को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम उसका मूल्य निर्धारित कर लें एक इकाई वर्ग का, उसके बाद में वर्गों की संख्या को हम ज्ञात कर लें और उसके बाद में उनको एक रेखा के सारे समान दूरी के ऊपर पर्याप्त अंतर के ऊपर हम उसका उनको बनाने का प्रयास करें। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में दिया कि भाई इस प्रकार से क्वेश्चन है, हम अब इसको किस प्रकार से बनाएंगे। हमने सबसे पहले ये जो प्रोडक्शन था अनाज का उसको हमने देखा, उसके बाद में इकाई वर्गों की संख्या को निर्धारित किया और फिर हमने डायग्राम की रचना की तीसरे स्टेप में जा कर के। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट। अब आप निश्चित रूप से इसको इकाई वर्ग आरेख की रचना कर सकेंगे और आपको सीट के ऊपर इसको बनाना है। लाइनिंग पेज के ऊपर आपको होमवर्क करना, लाइनिंग पेज के ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है और उसको हल करना है, और जो सफ़ेद पेज है उसके ऊपर आपको ये जो डायग्राम है उसको आपको बनाना, इकाई वर्ग आरेख को। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और उसके आधार के ऊपर आप इसका निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।